माता रानी आपकी रक्षा करेगी, हर मोड़ पे आप दोनों को जोड़े रखेगी। सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक आपकी जोड़ी ऐसे ही जुड़ी रहेगी। दूर हटो मेरे शिवांश से। ये सब क्या है? हम यहाँ बेसमेंट में क्यों आए? और मॉम, आपको क्या हुआ? रौनक बेटा, दरअसल बात यह है कि हमारे घर में जो आग लगी थी, जिसकी वजह से हमारा सारा घर जल गया, उसी को लेकर स्मिता टेंस्ड है। डैड, मैंने घर तो देखा था, ठीक था। नहीं रौनक बेटा, कुछ ठीक नहीं था। अरे आग इतनी भयानक थी बेटा, जिसकी वजह से अब तक चिंगारियां अंदर ही अंदर सुलग रही, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। हम वहाँ नहीं रह सकते, हम सबकी सेफ्टी के लिए। मोटा भाई की राय के दूसरे घर का बंदोबस्त कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हें तो पता है ना, भाभी को होटल में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम यहाँ आ गए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एंड आई होप हमें जल्द से जल्द बड़ा घर मिल जाए। तो मॉम, आप इस घर की वजह से पैनिक है? रौनक, घर में आग लगी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारा घर है, हमारे पूरे परिवार का घर है। अपना घर छोड़ना ऐसे लगता है जैसे कि जिंदगी छूट रही है। तू बता, शिवांश और तेरा वहां झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं मॉम, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। आप मेरी टेंशन मत लो, आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ और ये घर को लेके स्ट्रेस मत हो। जो भी हुआ मॉम, प्लीज भूल जाइए। मॉम, हम नए घर में रहेंगे और वहाँ नई यादें बनाएंगे। पुरानी यादें भूल जाना इतना आसान नहीं होता है। बातें भूल जाती हैं, लेकिन यादें हमेशा याद आती हैं। मॉम, सब ठीक हो जाएगा। गॉड, क्यों कॉल कर रही हो बार बार? अभी आधा घंटा पहले ही बात हुई थी ना। क्या हुआ है, जल्दी बोलो। आपने कहा था ना, इस घर में कोई भी बड़ी खबर हो तो मैं सबसे पहले आपको सुनाऊं। क्या बड़ी खबर है बंसी? आज ना घर में शिवांश सर की रक्षा के लिए बहुत बड़ी पूजा रखी थी। तो जिसके घर में जो पूजा हो रही है होने दो ना, मुझे क्या करना, आई डोंट केयर। पूजा के बाद सोनालिका मैडम आज घर में आ गई। उनको तो आज प्रार्थना मैडम और शिवांश सर की शादी के बारे में सब पता चल गया। फिर क्या, उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि शिवांश सर ने उन्हें ऐसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। बोलकर गई है कि शिवांश सर और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगी। बंसी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हेलो रौनक, मुझसे जल्दी आके मिलो, कुछ अर्जेंट है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं रास्ते में हूँ, तुम्हें मिलके बताती हूँ। हाँ, सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक आपकी जोड़ी ऐसे ही जुड़ी रहेगी। भाभी कुछ कीजिए, जितना सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ उतना ही बिखर जा रहा है। सोचा था सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। सब कितने परेशान हैं, शिवांश कितने परेशान है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें कैसे संभालूं। सोनालिका, 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 सोनालिका। अब क्या है? बोलना था ही नहीं, फोन किया ही क्यों? ये शिवांश फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हो? कार चला रहा हूँ, बात नहीं कर सकता। शिवांश, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। पहले तो आप अपने मन को शांत कीजिए। मुझे लगता है आपको अभी मुझे क्या करना है क्या नहीं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आप मुझ पे इतने गुस्सा क्यों है? अपने आप से पूछो। मेरे पास जवाब नहीं है। अभी बात नहीं कर सकता। शिवांश, मेरी माँ, मैंने से क्या गलत कर दिया है? सब मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो? शिवांश ने मुझसे शादी की, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने उसे अपना पति मान लिया, ये गलती है तुम्हारी।
मामा मैं उनकी पत्नी हूँ, तो उन्हें अपना ओ शड़ा, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम चाहे कितना भी गिड़गिड़ा लो, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सच तो यही है कि शिवांश और तुम्हारी शादी सिर्फ नाम की शादी है, कोई रिश्ता नहीं है इस शादी में। और तुम तो सब छोड़ के चली गई थी ना, रिश्ता तोड़ के चली गई थी ना, तो वापस क्यों आई? तुम वापस आई और देखो शिवांश के ऊपर कितनी मुसीबतें आ गई हैं। तुम इस घर में शिवांश और रौनक के बदले की कहानी का एक जख्म, एक नासूर बन के आई हो। मुझे तो ये लगता है कि तुमने जानबूझ के शिवांश को फंसाया है, उससे शादी की है। हाँ मामा, मैं शिवांश को शादी के पहले जानती भी नहीं थी। सोनालिका के संगीत में नहीं मिली थी उससे? मैंने उन्हें वहाँ देखा था। हाँ, लेकिन उसी दिन तुम्हें लगा कि शिवांश रंधावा रौनक से बेटर ऑप्शन है। तुम्हारा दिल आ गया था उसी दिन उस पर, क्योंकि वो ज्यादा दौलतमंद था रौनक से। क्या बोले जा रही है वो अम्मा? कहानियां सुनी है मैंने तुम्हारी। रौनक और पायल की शादी होने वाली थी ना, लेकिन तुम बीच में आके टपक गई। तुमने पायल और रौनक की शादी तोड़ दी, उनकी जोड़ी नहीं बनने दी, उनकी शादी तोड़ दी तुमने। थैंक यू रौनक, अच्छा हुआ तुम थोड़ा जल्दी आ गए। लिसन टू मी पायल, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। घर में आग पूरी तरह बुझी भी नहीं है और हम लोग बेसमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। और पायल, बेसमेंट में रहना कितना मुश्किल है तुम्हें पता है, इसलिए हम एक रेंट के घर में रहने वाले और उसी के लिए मैं एक अच्छा सा अपार्टमेंट देखने जा रहा हूँ। रौनक, सोनालिका वापस आ गई है। कौन सोनालिका? अरे सोनालिका जिसकी शिवांश से शादी होने वाली थी, डू यू रिमेम्बर, जिसके संगीत में हम गए थे? सो व्हाट, उसके वापस आने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है रौनक। सोनालिका शिवांश से बहुत ज्यादा गुस्सा है। यू नो व्हाट, वो उसके घर गई तो उसे पता चला कि प्रार्थना और शिवांश की शादी हो गई है। वो प्रार्थना से भी बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो शिवांश को धमकी देके गई है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें सोनालिका से दोस्ती कर लेनी चाहिए, हमें उसके साथ टीम बना लेनी चाहिए और मिलकर शिवांश से बदला लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दुश्मन ही दुश्मन का दोस्त होता है। ऐसे तो प्रार्थना भी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं इस टीम में नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं प्रार्थना को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं थी वो जिसने रौनक जी और पायल की शादी तोड़ी थी, और ना ही मैंने शिवांश और सोनालिका जी की शादी तोड़ी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे। ऐसी बातें तो मत बोलिए, मेरे चरित्र पर दाग तो मत लगाइए। आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि शिवांश ने मुझसे शादी क्यों की थी। उन्होंने एक बार नहीं, बार बार बोला और सबसे बोला है कि उन्होंने मुझसे सिर्फ रौनक जी से बदला लेने के लिए शादी की थी। फिर भी आप ऐसे कैसे बोल सकती है कि मैंने शिवांश और सोनालिका जी की शादी तोड़ी? चलो मान लिया कि तुमने नहीं तोड़ी, तो अब जोड़ दो ना। जोड़ दो। फोन करो सोनालिका को और उससे कहो कि तुम शिवांश को छोड़ के जा रही हो, और सोनालिका प्लीज तुम शिवांश से शादी करो। रौनक, तुमने वो कहावत सुनी है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो देखो, अगर हम सोनालिका के साथ मिलके शिवांश से बदला लेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी चोट तो प्रार्थना को भी लगेगी। देखो पायल, शिवांश के साथ कुछ भी हो आई डोंट केयर, लेकिन प्रार्थना पर एक आंच भी नहीं आनी चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और प्रार्थना को बचाने के लिए उस शिवांश को भी बचाना पड़े ना तो मैं बचाऊंगा, लेकिन शिवांश को हर्ट करने के लिए प्रार्थना को मैं बिल्कुल हर्ट नहीं होने दूंगा। लिसन पायल, आई एम वार्निंग यू, ऐसा कुछ भी करने की सोचना भी मत जिससे प्रार्थना पर आंच आए। हेलो, मुझे कहीं से भी सोनालिका का नंबर भेजो। जो मैं कह रही हूँ वो तुम करोगी? वादा करोगे मुझसे कि तुम इस घर को छोड़ के चली जाओगी?
ना करो, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो तो मैं करूंगी। सोनालिका, मैं बोल रही हूँ बेटा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है बुआ। इनफैक्ट मुझे आपके घर में से किसी से कोई बात नहीं करनी। हाँ बुआ माँ। बेटे, मैं जानती हूँ कि तू बहुत इम्पोर्टेंट काम करने गया, लेकिन जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। देख, तू ना 2-4 मिनट निकाल के सोनालिका से बात कर ले। उसका दिल टूटा है बेटा। मैंने अभी उससे फोन पे बात की। वो बहुत टेंस थी, वो बहुत गुस्से में भी थी। वो हम में से किसी से भी बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तू उसे फोन करेगा ना, आई एम श्योर बेटा कि वो तुझसे जरूर बात करेगी। शिवांश, तू अभी के अभी सोनालिका से बात कर। तुझे मेरी कसम है बेटा। तू जवाब दे चाहे ना दे शिवांश, मैं जानती हूँ तू सोनालिका को फोन करेगा। तू मेरी कसम नहीं तोड़ेगा बेटा। बुआ माँ। लिसन पायल, आई एम वार्निंग यू, ऐसा कुछ भी करने की सोचना भी मत जिससे प्रार्थना पर आँच आए। इस प्रार्थना ने ना सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। पहले मेरी की और अब वो सोनालिका की। मुझसे मेरा रौनक छीन लिया और अब सोनालिका से उसका शिवांश। जो कुछ भी हो रहा है सब उस प्रार्थना की वजह से हो रहा है। उसे अभी तक भी ये रियलाइज नहीं हुआ है कि उसने किससे पंगा लिया। सोनालिका से पंगा लिया और सोनालिका किसी को नहीं छोड़ती। सोनालिका, कैसी हो? मुझे ना तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए फोन कर लिया था। तुम ठीक हो ना? प्रार्थना से बात कराई। हेलो। तुम अच्छे से जानती थी ना कि मेरी शादी शिवांश से होने वाली थी, फिर भी तुमने शिवांश से शादी कर ली। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हेल बना दी तुमने मेरी लाइफ। क्यों? हो अच्छा, अब याद आया, तुम तो मेरे संगीत में आई थी ना, तो लगता है मेरे संगीत में तुम्हें मेरा शिवांश कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया है ना। और फिर तुमने कुछ ऐसा किया कि मेरा शिवांश मुझसे ही छीन लिया। देखिए, मैं चाहती हूँ, आपके दिल पर चोट लगी है, हमको बहुत दर्द हो रहा है, मगर मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, सब कुछ होता चला गया। देखिए, मुझे माफ करना, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरी वजह से आपका दिल दुखा है। मुझसे तो ये सब बात करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत महान हो, कोई देवी हो तुम? मीठी छुरी हो तुम, जिसने सारे रिश्ते काट कर रख दिए, जो मेरे शिवांश को उड़ा कर ले गई। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे शिवांश को अपने साथ उड़ा कर ले जाओगी, उसके साथ हैप्पी गो लकी लाइफ का सपना देखोगी, और मैं चुपचाप खड़े खड़े देखती रहूंगी? सोनालिका हूं मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। हेलो, फोन कट गया शायद, फिर से करती। मेरा फोन है, पब्लिक फोन नहीं है ये। हाँ, से फड़फड़ा रही है, जैसे किसी तूफान के आने का संकेत दे रही हो। नहीं 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 नहीं, हे माँ, मेरे शिवांश की रक्षा करना। तू अभी के अभी सोनालिका से बात कर, तुझे मेरी कसम है बेटा। सोनालिका, क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम अब मुझे फोन करके सॉरी बोलोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी नहीं शिवांश,
सोनालिका प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें दर्द दिया है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, और मेरे सॉरी से तुम शांत नहीं होगी, लेकिन तुम कहा करती थी कि तुम मुझे समझती हो। प्लीज समझो, ये बदला मेरी जिंदगी का मकसद है। तुम्हारे बदले से मेरा क्या लेना देना था शिवांश? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है शिवांश, मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। तुम शायद भूल गए हो शिवांश, मैं ही वो थी जो तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस को बुलंदियों तक लेकर गई थी। और लेकिन अब तुम देख लो कि वो भी मैं ही होंगी जो तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को बुलंदियों से नीचे गिराएगी। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था शिवांश, और तुम क्या निकले? मुझे लगता था कि तुम्हारे सीने में भी एक दिल है जो मेरे लिए धड़कता है, मेरी केयर करता है। तुमने तो मेरा दिल तोड़ने से पहले एक बार सोचा भी नहीं, मुझे बताया तक नहीं कि तुमने प्रार्थना से शादी कर ली। सोनालिका ऐसा नहीं है। नाउ आई अंडरस्टैंड शिवांश कि तुम प्रार्थना से हमारे संगीत में मिले, तुम्हें प्रार्थना पसंद आई और तुमने उससे शादी कर ली, और बहाना बदले का दे दिया। सोनालिका ऐसा नहीं है। यही बात है शिवांश, और इसके बाद कभी मुझे एक्सक्यूज देना भी मत। तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, तुम दोनों ने शादी कर ली, और तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, मैं तुम्हें, तुम्हारी प्रार्थना को, तुम्हारी शादी को बर्बाद कर दूंगी शिवांश, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि गुस्से में मैं क्या क्या करती हूँ। अब तुम देखते जाओ शिवांश कि कैसे मेरी एक गुस्से की आग प्रार्थना को झुलसा कर रख देगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच। सोनालिका, हेलो सोनालिका। मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो गया। सोनालिका कुछ तो बोलो। हेलो सोनालिका, हेलो। ओह माय गॉड, कैसे देख के चला रहे थे आप? वाह पायल, क्या मौका मिला है। अब मैं सोनालिका को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी एंड शी विल फील लाइक कि मैंने उसकी हेल्प की है, और फिर सोनालिका मेरी दोस्त बन जाएगी, और फिर हम दोनों मिलके वो शिवांश और प्रार्थना को बर्बाद कर देंगे। उठाओ, क्या देख रही हो? आंखें खोलो सोनालिका, प्लीज प्लीज ओपन योर आईज, होश में आओ। देखिए आप सब लोग इतना पैनिक मत कीजिए, मैं इन्हें जानती हूँ, इनका नाम सोनालिका है। लेकिन आपने गाड़ी ठोकी ना? हाँ मैंने ठोकी है, मैं इनको अपने घर ले जाऊंगी, मैं इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा दूंगी। आप प्लीज सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। हाँ प्लीज शांत हो जाइए, मैं तभी एम्बुलेंस को कॉल करूंगी ना। मैं कॉल करती हूँ, 1 मिनट। हाँ कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी कार से सोनालिका का एक्सीडेंट हो गया है। What? रौनक, मैंने पर्पसली नहीं किया है, मुझे तो पता भी नहीं था कि उस कार में सोनालिका है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने घर लेकर जा रही हूँ। आई विल टेक केयर ऑफ हर। गॉड, ये सब क्या हो रहा है? हेलो सोनालिका, हेलो। हेलो, ये सोनालिका का फोन है, कौन बोल रहा है? देखिए जिनका भी फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। सोनालिका कहाँ है? कैसी है? ठीक है ना? वो ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई है। लेकिन जिस लड़की ने उनका एक्सीडेंट किया है ना, वो तो कह रही है यहाँ पे कि वो उसको जानती है और अपने साथ लेके जाएगी, उसका ट्रीटमेंट करवाएगी। नहीं नहीं, उस लड़की को सोनालिका को ले जाने मत देना, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। कहाँ हैं आप? रोड नंबर 44। ओके, आई एम कमिंग। प्लीज आप सभी लोग हटिए, हटिए आप सभी लोग, मैं इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाती हूँ। नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकती, तुम झूठ बोल रही हो, तुम इस लड़की को जानती ही नहीं हो। जिस हिसाब से तुमने टक्कर मारी है उस हिसाब से तो मर भी सकती थी। सही बात है, जान जा सकती थी उसकी। ये सारा ड्रामा ना तुम सिर्फ खाली अपने आप को जेल से बचाने के लिए कर रही हो। तुम इसे सबके सामने लेके तो चली जाओगी, लेकिन दूर ले जाके इसे मरने के लिए छोड़ दोगी। अगर तुम्हें सच में इसकी परवाह होती ना, तो अब तक तुम इसे उठा के अस्पताल लेके गई होती। यहाँ बैठ के फोन पे लगी हुई हो तब से। नहीं, आप सभी लोग मेरी बात तो सुनिए, मैं फोन पे अस्पताल ही कॉल कर रही थी, मैं एम्बुलेंस पे कॉल कर रही थी। तो पुलिस को फोन कर यार। हेलो,
रौनक, यहाँ बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगा ली है, सब लोग उसमें बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। रौनक, पायल तुम निकलो वहाँ से, तुम्हें मना किया था ना ये सब करने को। रौनक यू वर राइट, मैंने पर्पसली नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था उस कार में सोनालिका है, तो हो गया तो मैं क्या करूँ। तुम जल्दी निकलो वहाँ से। ठीक है। ये पायल भी ना। हेलो। ओ हेलो मैडम, भाग कर रही हो? अरे कहाँ जा रही है मैडम? कब से फोन लगा रही? हाँ मैं एम्बुलेंस में कॉल कर रही हूँ। फोन लगा भाई। शांत हो जाइए। हेलो। अरे पकड़ो इसे। अरे मैडम, अरे रोको यार। अरे एक्सीडेंट करके कहाँ भाग रही हो? पुलिस कंप्लेंट कर दी है तुम्हारी। मैडम, मैडम, अरे नंबर चालू करो इसका। अरे भाग का गई। सोनालिका, अजीब औरत है यार। सोनालिका, सोनालिका वेक अप, आंखें खोलो। लगता है बहुत गहरी चोट लगी है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये लीजिए इनका फोन। मेरी बात आपसे हुई थी जी, उस लड़की का फोटो भी इसमें, और ये रहा गाड़ी का नंबर। थैंक यू। सोनालिका, हाँ सोनालिका, व्हाट? मैं अभी आ रही हूँ। मैं क्या हुआ मॉम? सोनालिका का एक्सीडेंट हो गया है, मैं जा रही हूँ उसे लेने के लिए। सोनालिका जी पे एक के बाद एक मुसीबत, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। श्रीनाथ जी, सोनालिका जी के साथ कुछ गलत मत होने देना।